और ये अस्त्र कौशल है आज कौरवों और पांडवों का। सिमली गांव के इस पांडव चौक में आज ये एक्ट कौरवों और पांडवों का, दूध में है वीरता कौरवों। दोनों ही गदायुद्ध में प्रवीण, दोनों ही वीर एक दूसरे को टक्कर देते हुए गदाओं के बीच में उबलती हुई है। और दोनों का भी छिप छिप कर देखते हैं दुर्योधन और भीम तक ये संदेश जाए कि सिमली गांव की ये पांडव लीला और पांडव नृत्य। अर्जुन का रण कौशल और धनुर्विद्या देखेंगे। अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य हैं और उन्होंने कसम खाई है कि वे अर्जुन को इस पृथ्वी का सबसे अच्छा धुरंधर धनुर्धर बनाएंगे। के बराबर धनुर्धर दुनिया में और दूसरा अर्जुन द्रोणाचार्य का ऐसा शिष्य जिसने महाभारत में प्रलय मचा दी थी। चपलता से चलते हुए हाथ और तेजी से घूमता हुआ धनुष। और युद्ध चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अर्जुन करण डायलॉग। मैं तुम्हारे कौशल से अधिक कुशलता से धनुर्विद्या जानता हूँ। यदि आचार्य की आज्ञा हो तो मैं भी आपने कौशल का प्रदर्शन करूं। ऊपर नीचे चारों दिशाओं में और ये कर्ण छा गया है। अर्जुन उसके सामने कुछ फीका फीका दिखाई देता है। महाभारत का ये योद्धा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, परशुराम का शिष्य और कर्ण की दुर्योधन। बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें आज मेरे हाथ से मिलेगी। कर्ण मंडप तो सबके लिए है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। अर्जुन, कमजोरों की तरह तुम मत चलाओ, मुंह मत चलाओ। हिम्मत की तरह अगर हिम्मत बेटा कर्ण कर्ण को समझाओ, बेटा कर्ण को समझाओ। यदि तुम अर्जुन के साथ अकेला युद्ध करना चाहते हो तो गुरुदेव, ये मेरा मित्र ही नहीं परशुराम शिष्य है। और आप भी जानते हो कि परशुराम आपका भी शिष्य था, आपका भी गुरु था। आप भी उसी गुरु के शिष्य हो। मैं गुरुदेव और मेरा मित्र पूरे हस्तिनापुर नहीं, पूरे हस्तिनापुर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का राज्य संभाल सकता है। उसमें इतनी क्षमता है।
जानैमि स्व यज्ञ के भाग का अधिकारी हो सकता है क्या? तो तू भी जानता है भीम, और नहीं तो मेरी गदा बताएंगे तुझे। धृतराष्ट्र, ये क्या हो रहा है? इसको जल्दी ले जाओ, द्रुपद बना। और दुर्योधन और कर्ण जब द्रुपद को पकड़ने के लिए पूरी कौरव सेना पहुंची तो द्रुपद ने खुद दुर्योधन को बंदी बना दिया। और दुर्योधन जब लौट कर नहीं आया तो पांडवों को जाना पड़ा। और अब अर्जुन जाकर द्रुपद को बांधकर गुरु द्रोण के सामने लाएंगे। और इस प्रकार ये पहले दिन का एक अपने चाचा विदुर के पास आए हैं। प्रणाम काका श्री, प्रणाम काका श्री, प्रणाम काका श्री, प्रणाम काका श्री। वर्णावत पहुंचे और वहां पुरोचन द्वारा बनाए हुए महल में आराम से शयन करने के लिए गए। लेकिन युधिष्ठिर उनकी बात समझ गए थे। उन्होंने रातों रात वर्णावत के उस लाक्षागृह से एक सुरंग खोद डाली। कई दिन तक सुरंग खोदते खोदते और जैसे ही पुरोचन आया, पुरोचन ने जैसे ही उस झोपड़ी नुमा महल में आग लगाई, वहां बदकिस्मती से एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ सो रही थी। और वह उस सुरंग से निकलकर अपने मकसद में कामयाब हो गए और लाक्षागृह जलता रहा। और अंत में मिला लाक्षागृह में 5 पुत्रों सहित एक माता का शव, जिसको दुर्योधन ने समझा कि अब पांडव मर चुके हैं, वो जल चुके हैं इस लाक्षागृह में। वैष्णव वैष्णव चीशो लागो चीशो पाटून कोई आला नेपाल नरेश ये मेरा यू मेरा प्रेम भाजू थापा स्वाट आणि शिमली गावमा द्रौपदी ए वाह क्या केटी छ यार, मस्त केटी छ। नेपाल ले जादियो, हजुर प्रेम हजुर 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 फोकस फोकस कन्यो पुनी कन्यो। अब आपका मुंह नीचे, उमलती हुई कढ़ाई को देखता रहे। जो मछली की आंख का भेदन करेगा उसी राजकुमारी द्रौपदी का विवाह होगा। सबसे पहले अत्र योगेश्वर कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ये ब्राह्मणों की टोली यहाँ पहुंच चुकी है। ये 5 भाई अपनी माता कुंती के साथ पांचाल राज्य में पहुंचे हैं और भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। भिक्षा मांगकर अपनी माता को सौंपते हैं। ऐसे लोग फोटो जो और इस प्रकार पार्थ ने कर दिया है कमाल। लेकिन ब्राह्मण वेश में है सारे। और इसमें धृष्टद्युम्न जब अपना रूप दिखाते हैं
सब राजा वहां से भाग जाते हैं। दृष्टुम तलवार दो, तलवार दो, और इस प्रकार पांचाली द्रौपदी अब अर्जुन की हो चुकी है। और पांचाली को लेकर जब पांचाली का विवाह, पांचाली ने स्वयंवर, अर्जुन ने स्वयंवर में जीत दिया है द्रौपदी को, और धौम्य मुनि यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले क्योंकि अभी लेकर आए हैं